पहली बार जब नीट का एग्जाम दिया था तो फिजिक्स में 60 मार्क्स आए थे मेरे। वहां से मैंने नीट के एग्जाम में 165 मार्क्स एंड जेई मेंस के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर किया है। और अगर आज मुझे कोई ये कह दे कि 15 दिन बाद तेरे नीट का एग्जाम है तो तेरी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं। चाहे आप जिस भी कंडीशन में है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो के अंतिम समय में, लास्ट के 1 मिनट में, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मोर देन 90% फिजिक्स के सवाल कहां से पूछे जाते हैं और विद प्रूफ बताऊंगा। जो इस कंप्लीट वीडियो में मैं प्रूव करूंगा उसी का रिजल्ट मैं आखिरी में बताऊंगा। और जो फिजिक्स का डर है वो आपके अंदर से भगा दूंगा। और अगले 3 चीजों पर मैं 10 मिनट में बात करने वाला हूं कि आखिरी के 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, हम किन चीजों को करें जिससे कि हमारा मोर देन 90% पेपर जो है वो फंस जाए उस 21 जून के दिन, और किन चीजों को कर हमें अपने समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। साथ ही अगर आप बिल्कुल जीरो पर है फिजिक्स में, आपके 50 से भी कम नंबर आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है जहां आपने कभी 50 से ज्यादा का आंकड़ा अपने टेस्ट में नहीं देखा या फिर डर कर कभी टेस्ट ही नहीं दिया, सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, तो वहां से 150, 160, 170, 180 नहीं लाए जा सकते। बट कैसे 100, 120 नंबर तक पहुंचा जा सकता है वो स्मार्ट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा भर कर फिजिक्स में सवाल पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में इस वीडियो के अंतिम 1 मिनट में इन सभी चीजों को कंक्लूड कर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फिजिक्स का डर आपके अंदर है उसको कैसे भगाया जा सकता है और कहां से और किस तरीके से मोर देन 90% पेपर पूछा जा सकता है। हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं। करंटली आई एम 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। 2023 में नीट जेई मेंस दोनों ही एग्जाम को मैंने क्रैक कर रखा है। अगर स्पेशल बात करें फिजिक्स की माय डियर फ्रेंड, तो नीट में 165 मार्क्स और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल में स्कोर कर चुका हूं और 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पिछले 2 साल से गाइड कर रहा हूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों मिलाकर। तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं इन आंकड़ों को देखकर कि मेरी जो स्ट्रेटेजी, मेरी खुद की जो होती वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। और चाहे अभी मुझे कोई भी ऐसा बच्चा आकर पूछेगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सिलेबस खत्म है बट टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं उसको यही प्लानिंग बताता। या फिर कोई ऐसा बच्चा आकर पूछता कि भैया मेरा तो सिलेबस भी बाकी है, मुझे लगभग ना के बराबर चीजें फिजिक्स में आती है, केवल 11-12 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोनों ही चीजों को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे माय डियर फ्रेंड कि आखिरी के 15 दिनों में सर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा इन आखिरी के 15 दिनों को तो 2 भागों में तोड़ दे। पहले 10 दिन और आखिरी के 5 दिन। जो फर्स्ट 10 डेज होंगे वो होंगे आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का और जो मिस्टेक है उनको इंप्रूव करने का। जहां पर चीजें थोड़ी सी कमजोर हो रखी है उन चीजों को सुधारने का। और मैं ये पहले उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है, जिन्होंने पूरी फिजिक्स एक बार तो पढ़ रखी है। चाहे उनका स्कोर कितना भी आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने एक बार फिजिक्स पढ़ रखी है, उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी, जिनका सिलेबस बाकी है, वो इसके बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो ये आगे के 10 दिन है वो 10 दिन है जहां हमें सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। और जब हम ये कर लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस फूट के भर जाएगा और आखिरी के 5 दिनों में उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रैपिडली रिवाइज कर नीट के एग्जाम में 21 जून को फोड़ कर आएंगे। फिजिक्स को क्या करना है डिटेल में समझते हैं सर कि फर्स्ट 10 डेज में हमें क्या करना है। मेनली आपको डेली 2 से 3 चैप्टर को टारगेट करना है। डेली के आपको 2 से 3 चैप्टर निपटाने हैं। और मैं आपको कहूंगा प्लीज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 का वेटेज फिजिक्स में क्लास 11 से ज्यादा है, तो उनको आप पहले करिएगा, ठीक है। रोज 2 से 3 चैप्टर करने हैं ताकि 25 के आसपास चैप्टर हैं जो हम 10 दिनों के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है सर इन 10 दिनों में? सबसे पहली चीज आपको रैपिडली रिवाइज करना अपने चैप्टर को। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के नोट्स लेके बैठे हैं और 3-3, 4-4 घंटे बस उन नोट्स को पलटे जा रहे हैं। कंप्लीटली आपका टाइम वेस्ट है। यही वो पॉइंट है जो आपको नहीं करना है इन 15 दिनों में। अगर आपने ये किया तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो नोट्स के पन्ने आप पहले 10 बार पलट चुके होंगे और फिर पलट कर छोड़ दोगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको रैपिडली रिवाइज करना है। रैपिडली रिवाइज में बस आपको सारे फॉर्मूलाज को रिकॉल करना है, सारे कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगना चाहिए आपको एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने में, जिसके अंदर में सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी ट्रिक, हर चीज हमको रिवाइज करनी है। अगर आप अपने नोट से कर पा रहे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 21 डेज की मेरी 1 शॉट सीरीज है जहां मैं मात्र आधे घंटे में पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, जिसके अंदर
मैं आपको सारे कंसेप्ट का रिवीजन करवा रहा हूं, सारे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे फॉर्मूला करने हैं वो बता रहा हूं, और हर फॉर्मूला हर कंसेप्ट के 1-2 सवाल करवा रहा हूं, और कुछ पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, अपने मेन नोट्स को साथ में लेकर बैठिए और 30 मिनट की उस वीडियो को चला लीजिए। इसी चैनल पर आपको रोज शाम को 7 बजे वो वीडियो देखने को मिलेगी। 11 से 12 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट या फिर कोर्स वाला सेक्शन मिलेगा इस चैनल में, जब जाएंगे तो आपको वहां वो वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप एक वीडियो देखकर देखिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर वो चैप्टर आपके दिलो दिमाग में ना उतार दिया तो मेरा नाम सुधांशु नहीं, केवल 30 से 40 मिनट का मैं समय लूंगा और हर एक कंसेप्ट को मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात की 100% गारंटी है। बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी चीजों को पढ़ रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर चीजें जाएंगी। ट्रायल के लिए एक वीडियो को पूरा 40 मिनट आप देख कर देखिएगा। आई एम 100% श्योर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट चीज, हमें 15 साल के नीट के प्रीवियस ईयर और 3 साल के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर करने। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आपको अगले 15 दिनों में प्रैक्टिस नहीं करना। और भैया ये तो सब कहते हैं, पर ये करने का जो तरीका है वो आपको कोई नहीं बताएगा। जो मैं आज आपको इस चैनल पर बताने जा रहा हूं, वो हर टॉपर जो नीट में फिजिक्स को फोड़ के आता है उसका क्या तरीका होता है पीवाईक्यू को करने का। हर व्यक्ति यही कहता है भाई, जिसके फिजिक्स में 180 आ रहे वो भी यही कहता है मैंने आखिरी के टाइम पर पीवाईक्यू किए थे, और जिसका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा 100-120 आएंगे वो भी यही कहेगा कि मैंने आखिरी के टाइम पर पीवाईक्यू किए थे। दोनों सेम चीजें करते हैं, पर करने का तरीका अलग होता है। क्या एक जो मूर्ख व्यक्ति है जिसके 100-120 नंबर आ रहे हैं या फिर उससे भी कम नंबर आ रहे हैं, वो बस पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, टिक करेगा, जो नहीं हुए उनका सॉल्यूशन देखेगा, आगे बढ़ जाएगा। कंप्लीटली टाइम वेस्ट है भाई। तुझे क्या करना है मैं समझाता हूं। एक मेंटेन कर एक नोटबुक को, जिसको कहूंगा मैं मिस्टेक नोटबुक। ऐसा नहीं है केवल टेस्ट की गलतियों को मिस्टेक नोटबुक में लिखा जाता है। मैंने 60 नंबर से 165 नंबर किए, मैं जानता हूं कैसे किए जाते हैं। और शायद उस कोचिंग में उस साल कोई ऐसा टेस्ट ना होगा जिसमें मेरे 170 से कम नंबर आए होंगे। हर टेस्ट में 170, 175, 180 नंबर आते थे। ठीक है, तो कैसे किया मैं तुझे समझाऊंगा। एक नोटबुक बना बिल्कुल ब्लैंक, जिन 3 चैप्टरों को रिवाइज किया, उन 3 चैप्टरों के जब तू पीवाईक्यू कर रहा है उस पीवाईक्यू की सारी मिस्टेक है। चाहे तू नीट के 15 साल के 50 पीवाईक्यू कर रहा है, उसमें से 10 पीवाईक्यू तेरे गलत हो गए, तो वो जितनी भी गलतियां तूने की, उनके जितने भी कंसेप्ट है कि तूने जो फॉर्मूला या जो पॉइंट मिस किया, इस कारण तेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो उस कंसेप्ट को या फिर उस पॉइंट को लिख, साथ में रीजन लिख के भाई तूने क्या ऐसा गलत सोचा जिस कारण वो क्वेश्चन तेरा गलत हो गया। तूने उस टाइम पर क्या ऐसी थिंकिंग की कि तूने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, कि ऐसा होना चाहिए था भैया रियल में बट ऐसा हो गया, इस कारण मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो उस रीजन को भी लिख, ताकि सेम साइकोलॉजिकल मिस्टेक तो वापस ना करे। हमेशा हम 2 टाइप की गलतियां पेपर में करते हैं। पहला कि जो आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक है वो, और दूसरा आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक। तो अगर कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट में कुछ लीक है, तो उसको तो हम वापस रिवाइज कर सुधार लेंगे। बट साइकोलॉजिकल जो वीकनेस है उसको कैसे सुधारेंगे? जब हम खुद की गलतियां लिखते हैं और बार बार अपने सेल्फ मिरर को देखते हैं तो वो गलती अपने आप कम होने लगती है। तो तेरे को ये लिखना है, फिर जो तेरे वीक पॉइंट है वो तेरी इन मिस्टेकों में छुपे हुए हैं, उन वीक पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो अपने मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और यही रामबाण तरीका है मार्क्स बढ़ाने का। अगर तू बेवकूफ की तरह, गधे की तरह बार बार उन नोट्स के पत्तों को पलट रहा है, केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर आगे बढ़ रहा है, तेरे नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे जब तक तू इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर तूने ये तरीका कर लिया, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तेरे नंबर बढ़ाने से तुझे रोक दे। तुझे बस क्या करना है, डेली 15 से 20 मिनट सोने से पहले इस मिस्टेक नोटबुक के ऊपर नजरें घुमाती रहनी है। अपनी साइकोलॉजिकल मिस्टेक को भी देखना, अपनी कंसेप्चुअल मिस्टेक को भी देखना है। जब तू अपने सेल्फ मिरर को बार बार देखेगा, अपनी गलतियों को बार बार देखेगा, तो वो गलतियां तू दोबारा नहीं करेगा। और जब गलतियां कम होती जाएंगी, मिस्टेक कम होती जाएंगी, नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे। यही वो तरीका है जिससे हर टॉपर फिजिक्स को फोड़ के आता है। तुम बार बार मेहनत करते जाते हो बट तुम्हारे नंबर कम आते जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आखिरी के 5 दिनों में क्या करना चाहिए भैया। तो आखिरी के 5 दिनों में अपन को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। और बूस्ट कब होगा? जब हम हमारी सारी गलतियां, हर चीज देख चुके हैं। अब हमें केवल अपने नोट्स का वापस रिवाइज करना है, क्योंकि उस नोट्स में आपके टीचर के 20 साल, 25 साल, 35 साल, कई लोग 15 साल के एक्सपीरियंस से उन्होंने जो क्वेश्चन देखे, आपने नीट 1 बार, 2 बार, 3 बार दिया होगा, बट वो पिछले 15, 20 साल, 25 साल से तैयारी करवा रहे हैं। तो वो जिस ड्यूरेशन में उन्होंने तैयारी करवाई है, उस तैयारी के दौरान उनका जो एक्सपीरियंस है, वहां से उन्होंने बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नोट्स में करवाए होंगे। तो हमें अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर वहां नोट्स में जो क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। और साथ ही हमें क्या करना है, ये 2 चीज अगर आपने कर ली तो बस आपके मार्क्ड क्वेश्चन, यानी कि आपने पीवाईक्यू में जिन क्वेश्चनों को गलत या छोड़ दिया था तो उन पे मार्क करके रख लेना। उन क्वेश्चनों को दोबारा करना है और डेली 4 से 5 चैप्टर हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। आई एम 100% श्योर ये 2 तरीके आपने कर लिए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके 150 से कम नंबर लाने से या 40 से ज्यादा मार्क्स लाने से आपको रोक दे। और वीडियो में आगे बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 90% पेपर में आप यहां आकर प्रेडिक्ट करने वाला हूं। ठीक है, दूसरी चीज, जो ऐसे बच्चे जिनके 0 नंबर या फिर 50 से कम नंबर आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? 2 तरीके हैं, ऑप्शन आपके पास है, किसमें कितनी रिस्क है, कितनी सिक्योरिटी है, मैं आपको बताता हूं। पहला,
आप पूरे चैप्टरों को बेसिक बनाकर चले जाइए, यानी कि आप फिजिक्स के सारे चैप्टरों का बेसिक नॉलेज लेकर जाइए कि आसान सवाल आया तो मैं बना लूंगा, मुश्किल आया तो मैं छोड़ दूंगा। और 45 में से 30 सवाल तो 100% ऐसे आएंगे जो केवल फॉर्मूला लगाओ या फिर बेसिक नॉलेज लगाओ और सॉल्व कर आगे बढ़ो। मैं क्या कहूंगा, 21 दिन में पूरी फिजिक्स वन शॉट में मैं पढ़ा रहा हूं। उन 21 वीडियो को 30-30, 40-40 मिनट के वीडियो उनको अच्छे से देख, उनके नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, जाकर देख। और वो नोट्स और वीडियो को देखने के बाद बस तू पीवाईक्यू को कर ले, एटलीस्ट नीट के पीवाईक्यू कर ले या जेईई मेंस के कर ले। अगर इतना कर लेता है 100-120 नंबर तेरे पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बेसिक आइडिया हमें सारी चैप्टर का होना चाहिए। दूसरा जो सबसे रिस्की है, रिस्की क्या है कि केवल 10 चैप्टर आप ऐसे करके जाओ कि इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है या एडवांस लेवल का, मैं उस क्वेश्चन को फोड़ के आऊंगा। ऐसे 10 कर ले। पर अगर तेरा इस लेवल का कॉन्फिडेंस आता है तू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी फोड़ देता तो तू कभी फिजिक्स को इग्नोर नहीं करता, तू आज दिन तक पढ़ चुका होता पूरी फिजिक्स। अगर तुझे नहीं आती है, मैं यही कहूंगा वो जो आसान सवाल है उनको सही करना सीख, और वो यही तरीका है। बाकी अगर तू केवल 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 10 चैप्टर तेरे को बता दूंगा, उनको अच्छे से कर। पर वो तभी करना जब तेरे में ये कॉन्फिडेंस हो, मैं एडवांस लेवल के सवाल बना सकता हूं, पर वो बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं। अगर तेरे में इतनी कैपेसिटी होती भाई तो आज दिन तक तो फिजिक्स पढ़ नहीं चुका होता। नहीं पढ़ पाएगा तू, मेरे को पता है। मैं यही कहूंगा, ऐसा कर लो जो सवाल सब बच्चे सही कर आए, एटलीस्ट उसको तो अच्छे से करके आ जाओ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले करना, जो अब तक मैं अपनी वीडियो डाल चुका हूं सेमीकंडक्टर के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पूरा नहीं तो वाईडीएसी अच्छे से पढ़ लेना, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड यूनिट एंड डायमेंशन। इन चैप्टरों को भी कर देगा तो इनसे 100 नंबर का पेपर हर साल आता है। बट क्या भरोसा कि हमेशा आसान है, हो सकता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी 3 में से 2 सवाल ऐसे आ चुके हैं जो किसी से हिले ही नहीं, तो तू वहां खत्म हो जाएगा। बट सारे चैप्टर पढ़ के गया है और सबसे आने वाले बेसिक कंसेप्ट अगर तेरे क्लियर हैं तो तू कुछ तो सही कर आएगा, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 45 सवाल मुश्किल आ जाए, तो मैं तेरे को यही रिकमेंड करूंगा। अब आती है वो वीडियो का अंतिम मिनट, जो वादा मैंने तुमसे किया था कि तुम्हारा फिजिक्स का डर भगा दूंगा और 90% पेपर प्रेडिक्ट करके जाऊंगा। सुन मेरी बात, मैं तुझे मूर्ख बनाने वाले काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये 45 क्वेश्चन तुझे दे दिए, यहीं से नीट का पेपर आएगा, यहां से 100 नंबर का पेपर आएगा, ये बहुत असंभव चीज है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 45 टॉपिक या फिर 50 टॉपिक या 100 टॉपिक से आ सकता है 150 नंबर का पेपर, बट 45 फिक्स क्वेश्चन से आ जाए ये कभी संभव नहीं है। तो मैं कोई झूठी आश्वासन नहीं दूंगा कि तू इन 45 क्वेश्चन को कर ले, इस चीज के लिए नहीं दी ये वीडियो। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तू नीट का कोई भी पेपर उठा के देख ले भाई, हर साल तुझे 40 से ज्यादा सवाल या 90% से भी ज्यादा पेपर जो है वो हमेशा पीवाईक्यू बेस्ड मिलेगा। तुझे हमेशा 45 में से 5 ही सवाल मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जो कभी नए बने होंगे, बाकी 40 सवाल ऐसे ही मिलेंगे जो कभी ना कभी नीट में फिर जेईई मेंस में पूछे गए, केवल उनकी वैल्यू या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर वो पूछ लिए जाएंगे। तो भैया हमारा काम क्या है, तुम्हारा बस एक काम है कि इन 15 दिनों में नीट के 15 साल के और जेईई मेंस के 3 साल के पीवाईक्यू का रस निकालकर उनको गोट कर पी जाओ कि उनसे आने वाला कोई सवाल या वो जो पीवाईक्यू है उनके कंसेप्ट से आने वाला कोई सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तेरे 40 सवाल सही होने से रोक दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले, उन्हीं से 40 से ज्यादा सवाल आएंगे। और नहीं आता विश्वास तो नीट के बाद में आके बताऊंगा। ये बात मैं नीट का वो जो तुम्हारे कैंसल्ड पेपर उसमें भी मैं बता चुका था, और आए उसमें भी सवाल, ठीक है। और इसमें भी आएंगे ही आएंगे, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है। अगर विश्वास नहीं होता, 2025 फिजिक्स का इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर है, वहां भी 41 क्वेश्चन 45 में से नीट के और जेईई मेंस के पीवाईक्यू चाहे थे। वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, ढूंढ के चाहे तो देख लेना, पर उसमें टाइम वेस्ट मत कर। मैं बोल रहा हूं मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं अपना समय बर्बाद मत कर और विश्वास कर ले। बस ये काम कर ले, सब रिवाइज कर इतने क्वेश्चनों के कंसेप्ट और फॉर्मूला गोट के भेजा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो 40 सवाल तेरे सही होने से वहां रोक ले, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। बस एक बात यही कहूंगा, ये जो नंबरों का वादा, ये जो सवालों का वादा किया है, वो उस समय के लिए जब पेपर का लेवल नॉर्मल आए, ठीक है। अगर पेपर एडवांस लेवल का कुछ उठपटांग पूछ लिया एनटी वालों ने गुस्से में आकर, तो 150 नहीं तो 100-120 आएंगे, पर वो ये 100-120, 160-170 के बराबर होंगे, ठीक है। निश्चिंत रहो, पेपर का लेवल बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। क्या तुम इजी या मॉडरेट लेवल के सवाल जो आज तक पूछे आ रहे हैं, क्या उनको सही कर पाते हो या नहीं, ये चीज डिसाइड करेगी तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में साइड में जाकर वो हाई पॉइंट देने का जो सेक्शन है वहां जाकर हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।